तो इस वीडियो में हम क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे। तो यह ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों में एक निश्चित रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम इसे कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे आपके पास में यहाँ पर कुछ हाइड्रोकार्बन है, यहाँ प्रोपेन, ये आपके पास में ब्यूटेन और ये आपके पास में पेंटेन है। हम यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर COOH जोड़ देते हैं, तो यह एक दूसरा यौगिक बन जाता है जिसमें अम्लीय गुण होते हैं, यानी कि इसे जब हम जल में मिलाएंगे तो ये जल में H पॉजिटिव का निर्माण करेगा। उसी तरह से दूसरे और तीसरे हाइड्रोकार्बन में भी ऐसा करने पर हमें कुछ इस तरह से यौगिक मिलेंगे और यह तीनों यौगिक समान गुण प्रदर्शित करेंगे। इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, इनके जो गुण होंगे वह एक जैसे होंगे। यह तीनों ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो इस COOH के आने से इनमें अम्लीय गुण आए। हम ये बोल सकते हैं कि यह जो COOH है यह एक क्रियात्मक समूह है। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उनके जो गुण हैं वह भी एक जैसे होते हैं। कुछ और क्रियात्मक समूहों की बात करते हैं तो आपके पास है अल्कोहल क्रियात्मक समूह। इसका सूत्र होता है OH। यह हमारे हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। OH की जो संयोजकता है वो एक होती है, यह एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। अगला जो क्रियात्मक समूह है वह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की संरचना कुछ इस तरह से होती, कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसकी भी जो संयोजकता है वह एक है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन की चेन हम लगा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए कुछ इस तरह से हमने C डबल बॉन्ड OH के साथ यहाँ पर CH3CH2 को जोड़ा हुआ है। तो एक कार्बन की श्रृंखला है यहाँ पर और उससे क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों यौगिकों की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, इनके गुणों की अगर बात करें, तो आपस में इनके गुण अलग अलग होंगे। यह अलग गुण प्रदर्शित करेगा, यह अलग गुण प्रदर्शित करेगा। इनके जो भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, खास करके जो क्रियात्मक समूह है वो रासायनिक गुणों को निश्चित करता है। तो इनकी सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वह अलग अलग प्रकार से होगी। अगला जो क्रियात्मक समूह है वह है आपके पास में कीटोन। ध्यान रखें, कीटोन और अल्डिहाइड एक जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड में, लेकिन कीटोन में C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ आपको कार्बन की श्रृंखला दिखाई देगी। कुछ इस तरह से यह C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ आपको कार्बन की श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। अगर हम एक तरफ से कार्बन की श्रृंखला को हटा करके H लगा देते हैं तो वह एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, C डबल बॉन्ड O OH। आप देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी OH समूह है और अल्कोहल में भी OH आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH के साथ C डबल बॉन्ड O भी है। यह कार्बन की श्रृंखला में कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड O OH। तो हमने यहाँ पर जितने भी अभी क्रियात्मक समूह देखे, इन सब में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो इन्हें हम ऑक्सीजन कंटेनिंग क्रियात्मक समूह या ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी कहा करते हैं। अगला क्रियात्मक समूह है हेलोजन या हेलो समूह। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह कार्बन श्रृंखला में कुछ इस तरह से जुड़े हुए रहेंगे। अगला है आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन और अल्काइन, इन्हें भी हम क्रियात्मक समूह मानते। तो यह आपके पास में एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला यौगिक और यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक। चलिए, तो हमने क्रियात्मक समूहों की बात की। अब कुछ यौगिक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि इनमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला आ जाएगी, तो उसे हम कीटोन कहेंगे। ये है आपके पास कीटोन। अगला उदाहरण आप देखें, कार्बन से यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है। तो OH समूह जुड़ा है, इसका नाम है, इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है,
अल्कोहल। तीसरा उदाहरण आपके सामने है, सी डबल बॉन्ड ओ से क्या दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं हैं? नहीं, एक तरफ क्या आ चुका है, हाइड्रोजन आ गया है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड बोलेंगे। यदि दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं होती तो हम उसे इस तरह कीटोन कहा करते। अगला उदाहरण देखें जरा, यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह, इसका नाम है अल्कोहल क्रियात्मक समूह। अगला उदाहरण देखें, यहाँ पर आपके पास सी डबल बॉन्ड O और सी डबल बॉन्ड O के साथ ही OH समूह भी जुड़ा हुआ है, इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला देखें, सी डबल बॉन्ड O, कार्बन की ये जो चेन है, ये जो रिंग है, वलय दी हुई है यहाँ पर 6 कार्बन की, और फिर सी डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है। तो क्योंकि हम इसे एक कार्बन की श्रृंखला मान सकते हैं, इस तरफ कार्बन की कोई श्रृंखला नहीं है, इस तरफ क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया है, तो हम इसे अल्डिहाइड बोलेंगे। दोनों तरफ अगर कार्बन की श्रृंखलाएं आ जाती तो हम उसे कीटोन बोलते। अगला उदाहरण, सी डबल बॉन्ड O, ये सी डबल बॉन्ड O, इस तरफ हम आ रहे हैं तो इस तरफ भी कार्बन की श्रृंखला दिखाई दे रही हो, इस तरफ भी कार्बन की चेन है, तो दोनों तरफ कार्बन की चेन होने के कारण हम इसे कीटोन कहेंगे। अगला है सी डबल बॉन्ड O OH, इसे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला था, तो इस यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों यौगिक में से कौन से दो यौगिकों की जो प्रॉपर्टीज होंगी, गुण होंगे, वह समान होंगे, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के गुण भी समान होते हैं, तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों के गुणों में समानता होगी।